कल शब अमरीकी शहर वाशिंगटन में कुछ ऐसे मनाजिर देखने में आए जो अमरीका की तारीख में कभी नहीं हुआ है। नवंबर 2020 में अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने वाले जो बाइडन की कामयाबी की तौसीक के लिए मुनक्किद होने वाले अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास पर सदर ट्रंप के हामियों ने धावा बोल दिया और इसे दुनिया भर में अमरीका की खाना जंगी करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल की इमारत पर धावा बोला, वो दीवारों पर चढ़कर अमेरिकन असेंबली में दाखिल होते रहे और इस नतीजे में वहां मौजूद कानून साजों को अपने दफातर में पनाह लेनी पड़ी। वाज़ेह रहे कि कैपिटल हिल की ये इमारत अमेरिका की जमहूरियत की अलामत करार दी जाती है और इस पर मुजाहिरीन का कब्जा करना एक बहुत बड़ी खबर थी। मुजाहिरीन इस पूरी इमारत में दंदनाते फिरते रहे, हत्ता कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी लोग बैठकर तस्वीरें खिंचवाते रहे। यही वजह है कि दुनिया भर में ये तबसरे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जुनूनी पॉलिसीज की वजह से क्या अमेरिका का टूटने का आगाज हो चुका है और इसे अमेरिका में खाना जंगी के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। हम सब की इस वीडियो में अमरीकी जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाली इस इमारत पर मुजाहिरीन के हमले की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। इस हमले की वजूहात ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ इसके मुज़मिरात पर भी निगाह डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हजारों हामियों ने बुध को कैपिटल हिल की इमारत पर उस वक्त हमला कर दिया जब कांग्रेस में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन की सदारती इंतखाबात में फतह की तौसीक के लिए इजलास जारी था। डोनाल्ड ट्रंप कई हफ्तों से इंतखाबात में फ्रॉड के दावों के जरिए अपने हामियों को इस इमारत की तरफ मार्च करने की तरगीब देने में मसरूफ थे। इस इमारत को अमेरिका में जमहूरियत की अलामत समझा जाता है। जो बाइडन की जीत को चैलेंज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को कई बार बुध को वाशिंगटन पर मार्च करने पर उकसाया जब अमेरिकी सेनेट में इलेक्टोरल कॉलेज के नताइज की तौसीक के लिए इजलास तय था। सदर ट्रंप ने 20 दिसंबर को अपनी ट्वीट में लिखा था कि हमारा 2020 के इंतखाबात को अदाद-ओ-शुमार से हारना नामुमकिन है। 6 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में बड़ा एहतजाज होगा, सब वहां पर पहुंचे, ये वाइल्ड होगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। उनके हजारों हामियों ने कांग्रेस की इमारत का रुख किया और जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि वो इंतखाबी अमल के खिलाफ अपने गुस्से के इजहार और मुंतखब नुमाइंदों पर नताइज को मुस्तरद करने के लिए दबाव डालने की खातिर कैपिटल हिल की जानिब मार्च करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सामने खड़े मजमे से खिताब में कहा कि हम कैपिटल जा रहे हैं और बतौर सदर अपनी आखिरी मुमकिन रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने अपने हामियों को लड़ने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कभी भी इन बुलशिट नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। तकरीर के तकरीबन 50 मिनट के बाद ट्रंप के कुछ हामी उनके झंडे लहराते हुए कैपिटल हिल की जानिब मार्च करने लगे जहां ऐसी अफरा तफरी हुई जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटों को तोड़ते हुए इमारत पर हमला कर डाला। दीवारों के जरिए चढ़कर वो अमरीकी सेनेट में दाखिल हो गए, कानून साजों के चैम्बर्स में घुस गए, कांग्रेस में सर्टिफिकेशन का अमल रोक दिया गया और तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि अमरीकी ईवान में नुमाइंदगान को भागकर जाने बचाना पड़ी। और ख़वातीन हज़रात, अपनी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमरीकी सेनेट के अंदर की तस्वीर हैं और इन हामियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सपोर्टर्स भी उन्हीं की तरह जुनूनी और दिमाग से हिले हुए लोग लगते हैं। मुजाहिरीन सेनेट पर हमला करने के बाद स्पीकर की चेयर पर बैठकर अपनी कार्रवाई चलाते रहे, प्रेसिडेंट ऑफिस में घुसकर फोटो सेशन करवाते रहे। इस इमरजेंसी के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियाल फैलाने पर दुनिया भर में उन पर तनकीद की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि वो कभी भी शिकस्त नहीं मानेंगे और ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं है। उस वक्त जब ट्रंप अपनी तकरीर खत्म कर रहे थे, वाशिंगटन ही में अमरीकी कांग्रेस का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ ताकि 2020 के सदारती इंतखाब के नताइज और जो बाइडन की कामयाबी की तौसीक की जाए। ये 20 जनवरी को जो बाइडन की अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हल्फ बर्दारी से कबल आखिरी मरहला था। लेकिन कांग्रेस के इस मुश्तरका इजलास के कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की एक बड़ी तादाद ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने वहां लगाई गई रुकावटें तोड़ डाली, वो दीवारों पर चढ़ गए, इमारत में दाखिल हो गए। ये हंगामा आराई कई घंटे जारी रही और इस दौरान अमरीकी कांग्रेस के अरकान को इमारत खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। हालात इस कदर खराब हुए कि कानून नाफिज करने वाली फोर्सेस को फौरी तौर पर तलब किया गया। उन्होंने मुजाहिरीन से इस इमारत को खाली करवाया, मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और वाशिंगटन डीसी में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इस मौके पर अमरीकी नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास पर सदर ट्रंप के हामियों की हंगामा आराई को बगावत करार दिया। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया कि वो आगे बढ़े, अपने हल्फ और आइन की पासदारी करें और तशद्दुद को मुस्तरद करें। इस वाक़े के कुछ घंटे के बाद जो बाइडन की फतह की तौसीक करने
करने के लिए कांग्रेस की कार्रवाई का दोबारा आगाज कर दिया गया। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने इस मौके पर कहा कि अब जब इस चैम्बर में हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं तो दुनिया हमारी जमहूरियत की ताकत और बर्दाश्त का मुजाहिरा देखेगी। जिन्होंने आज कैपिटल में अफरा तफरी मचाई, आप जीत नहीं सके, तशद्दुद कभी भी नहीं जीत सकता, आज़ादी हमेशा फतहयाब होती है और ये अभी भी अवाम का नुमाइंदा ईवान है। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद होने के बाद वो भी आखिरकार गोया हुए और उनका कहना था कि लोगों को पुरअमन रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी चीज़ें और वाक़यात तभी होते हैं जब आप एक बड़ी इंतखाबी फतह को एक बुरे और भद्दे अंदाज में मुहिब्बुल वतन से छीनने की कोशिश करें, जिन्हें एक तवील अरसे तक बुरे सलूक का निशाना बनाया गया है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना था कि ये इंतहाई शर्मनाक हमला था, लेकिन ऐसी बातें भी हमें जो बाइडेन की फतह की तौसीक से रोक नहीं सकेंगी। हम आइन और कानून की पासदारी करके रहेंगे। ये हमला इस कदर शदीद था कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में मुजाहिरीन कई घंटे तक आज़ादाना घूमते फिरते रहे। कुछ मुजाहिरीन ने खुद को महफूज रखने के लिए बॉडी आर्मर्स पहन रखे थे। वो लोग नारेबाजी करते हुए इमारत में घुसे और एक शख्स इस दौरान सेनेट डाइस पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा कि ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया है, मैं ऐलान करता हूं। मुजाहिरा करने वाले एक और शख्स की तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई, जहां वो अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ऑफिस में मेज पर टांग रखकर बैठा हुआ था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ढके छुपे अंदाज में अपने हामियों को इश्तियाल भी दिलाते रहे। इसी वजह से ट्विटर ने भी उनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया और साथ ही पाबंदी की वार्निंग भी दे दी कि अगर अपने मुतनाज़ा ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप डिलीट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट ब्लॉक ही रहेगा। ट्विटर ने अमरीकी सदर ट्रंप का हालिया ट्वीट भी डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि इंतखाबात में अवाम को दूर रखने से ऐसे वाकयात होते हैं। अमरीकी आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में अमरीकियों की हक तलफी का भी इल्जाम लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कई ट्वीट्स किए, जिनमें से बेशतर ट्वीट्स को तनबीह के साथ डिलीट कर दिया गया और इसे रीट्वीट होने से भी रोक दिया गया। ट्विटर इंतजामिया का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक ट्रंप ट्वीट्स डिलीट नहीं करेंगे उनका अकाउंट ब्लॉक ही रहेगा। दूसरी जानिब अपने वीडियो पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से कहा कि मुझे मालूम है आप तकलीफ में हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आपको दुख हुआ है। हर शख्स जानता है कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, खास तौर पर हमारे मुखालिफिन, लेकिन अब आपको घर को जाना होगा। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के इस नारे को दोहराया कि हमें अमन हासिल करना होगा, हमें आइन और कानून नाफिज करना होगा। बहरहाल दोस्तों, वक्ती तौर पर इन मुजाहिरीन पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन दुनिया भर में यही कहा जा रहा है कि ये अमरीकी जमहूरियत के कफन में एक आखिरी कील साबित होगा। ये एक ऐसी खाना जंगी का आगाज है कि जो अल्टीमेटली अमरीका को टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहरहाल आने वाले दिन अमरीका के लिए क्या पैगाम लेकर आते हैं ये देखने लायक होगा। हम सबकी कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। और अगर इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।